डिजिटल गीत सम्मेलन भाग 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमें बेहद खुशी हो रही है कि इस एपिसोड में हमारे साथ हैं दुनिया के प्रख्यात गीतकार, नवगीतकार और वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय किशोर मानव जी गाजियाबाद से। और इसके अलावा बहुत बड़ी गीतकार हैं हमारे बीच में नोएडा से भावना तिवारी जी। जितना खूबसूरत लिखती हैं उतना ही खूबसूरत उसकी अदायगी है, प्रस्तुतिकरण है उनका, और बहुत अच्छा कंठ मां शारदा ने उनको दिया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं इस मंच पर। और बेहद खुशी की बात है कि युवा गीतकारों में बहुत जल्दी से एकदम जो नाम मंचों पर उभर के आ रहा है वो है श्री स्वयं श्रीवास्तव, जो उन्नाव से हमारे बीच में आज जुड़े हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम नमस्कार में हम स्वागत करते हैं स्वयं श्रीवास्तव जी का भी। और आप देखिएगा कि मानव जी, भावना तिवारी जी और स्वयं जी, इन तीनों का मिश्रण है कल, आज और कल। तीनों ही इस प्रकार के हैं, लेकिन तीनों ही वर्तमान में कालजयी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम कविता के माध्यम से इस प्रकार से भी कोरोना काल में जुड़ रहे हैं। एक तकनीक भी है जिसके माध्यम से हम जुड़े हैं, लेकिन कविता देखिए कहाँ से यात्रा कराती है और कविता कैसे कैसे जोड़ देती है। वो फासले नहीं रखती कभी भी, वो दिलों तक पहुंचती है। उसने पहुंचना है तो वो पहुंचती है। और शब्द हैं जो ब्रह्म हैं और वो शब्द हैं जो यात्रा करते हैं। तो 4 पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करता हूं कि आइए बैठे जरा। कवि कृष्ण मित्र नए ओज के जो बड़े कवि हैं उनकी पंक्तियां हैं कि आइए बैठे जरा, कुछ तथ्य की बातें करें, मंच से हटकर अलग नेपथ्य की बातें करें। रहनुमाओं ने हमें गुमराह इतना कर दिया, अब चलो निज बुद्धि की सामर्थ्य की बातें करें। आज धन्यवाद। तो आज हम वही अपनी सामर्थ्य की और अपनी बुद्धि के हिसाब से बात करते हैं। और कोरोना काल में हम फिजिकल डिस्टेंसिंग भले ही अपनाए हुए हो, सोशल डिस्टेंसिंग हम कतई अपनाए हुए नहीं है, क्योंकि एक भारतीय हमेशा सामाजिक होता है और हम सोशल डिस्टेंसिंग रख भी नहीं सकते जो है। तो ये नारा कहना कि सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, वो आवश्यक नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग हो सकती है कोरोना से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक नहीं है। ये आज का गीत सम्मेलन इसको साबित करता है। तो सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूँ उनके 2 गीत सुनने के लिए। वो अपने गीतों की पहले 2 मिनट में भूमिका बताएंगे और उसके बाद उसका काव्य पाठ करेंगे। श्री स्वयं श्रीवास्तव जो उन्नाव से हमारे बीच में है, एक बार तालियों के साथ सभी उनका स्वागत करें। स्वयं श्रीवास्तव। नमस्कार, मेरा नाम स्वयं श्रीवास्तव है। स्वागत। बहुत आभार आपका चेतनानंद जी, आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। एक तो गीत में सुनाता हूँ, इन दिनों चिट्ठियों पर, खतों पर जो लिखा गया है। हालांकि आज के खतों का जमाना तो नहीं रहा, क्योंकि दुनिया आज हम जूम पे कवि सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन चिट्ठियों के भीतर, उस गीत के भीतर जो प्रेम छिपा हुआ है, उस प्रेम को महसूस करिएगा। और मैं वो गीत पढ़ता हूँ, आपको सुनिएगा। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था। और ये मेरा आ रहा है सबके पास पर्याप्त? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, जिसका जहाँ से साउंड है उसको प्लीज आप देखिए एक बारी, कहीं से थोड़ा साउंड है। म्यूट कर दीजिए, ऑल म्यूट कर दीजिए। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था। एक कोना नम था उसका, इसलिए हम पढ़ ना पाए। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था। एक कोना नम था उसका, इसलिए हम पढ़ ना पाए। डाकिया एक खत तुम्हारा। कांपते हाथों से खत को खोल कर पढ़ना जो चाह। कांपते हाथों से खत को खोल कर पढ़ना जो चाह। अक्षरों के रूप में आंखों का हर आंसू छपा था। अक्षरों के रूप में आंखों का हर आंसू छपा था। कांपते हाथों से खत को खोल कर पढ़ना जो चाहा। अक्षरों के रूप में आंखों का हर आंसू छपा था। युग युगों से प्रेम की नियति भला ऐसी रही क्यों।
युग युगों से प्रेम की नियति भला ऐसी रही क्यों, राधिका ने कृष्ण को क्या रुक्मिणी से कम जपा, राधिका ने कृष्ण को क्या रुक्मिणी से कम जपा था, राधिका ने कृष्ण को क्या रुक्मिणी से कम जपा था, एक मेरे और तुम्हारे बीच में रेखा खींची थी, एक मेरे और तुम्हारे बीच में रेखा खींची थी, चांद छूना था असंभव इसलिए हम बढ़ न पाए, डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था, एक कोना नम था उसका इसलिए हम पढ़ न पाए। बहुत खूब। दूसरा बंद सुनिएगा इस गीत का। बहुत सुंदर। स्वागत। कि पत्र को पढ़ कर तहा कर रख दिया संदूक ची में, पत्र को पढ़ कर तहा कर रख दिया संदूक ची में, सब्र का एक बांध टूटा रो दिया मन भोला भाल, सब्र का एक बांध टूटा रो दिया मन भोला भाल, पत्र को पढ़ कर तहा कर रख दिया संदूक ची में, सब्र का एक बांध टूटा रो दिया मन भोला भाल, जिंदगी है कैद उस दिन से अंधेरी कोठरी में, जिंदगी है कैद उस दिन से अंधेरी कोठरी में, याद के जितने हैं जुगनू बस बचा उतना उजाला, याद के जितने हैं जुगनू बस बचा उतना उजाला, ओ मन तुम्हारे संग लगा था अब कहीं भी ना लगेगा, मन तुम्हारे संग लगा था अब कहीं भी ना लगेगा, मन तुम्हारे संग लगा था अब कहीं भी ना लगेगा, हम नए आराध्य की मूरत दोबारा गढ़ न पाए, खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था, एक कोना नम था उसका इसलिए हम पढ़ना था। बहुत खूब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वयं दूसरा गीत सुनाओ एक और। मेरा मन तो एक और गीत सुनाने का था, लेकिन आपने कहा कि जो मंचों पर चलते हो वो गीत, तो मैं एक गीत और आपको सुना देता हूँ। कब लिखा ये भी थोड़ा सा जी जी। एक मेरा मधुर यामिनी का गीत थोड़ा सा मतलब जिसने मुझे थोड़ी सी पहचान दी, मिलन यामिनी का, मिलन रात्रि का एक गीत जो है, तो मैंने उससे लिखा था, नेपाल में काठमांडू की यात्रा पे था मैं, तो मैंने वहां पे लिखा था ये गीत, सुनिएगा। स्वागत। रात कल कंगन कनकने की वजह से, रात कल कंगन कनकने की वजह से, नववधू नजरें बचा कर चल रही थी, रात कल कंगन कनकने की वजह से, रात कल कंगन खनकने की वजह से, नववधू नजरें बचा कर चल रही थी, कोयले का आँच से परिचय हुआ था, कोयले का आँच से परिचय हुआ था, देह सारी तमा कर जल रही थी, बहुत अच्छा है, अच्छा है भाई, वाह वाह। की वजह से, पहला बंद सुनिएगा। स्वागत। कि देह पर लिखी हुई थी छेड़खानी और शरारत, देह पर लिखी हुई थी छेड़खानी और शरारत, और उलझे केश चुगली कर रहे थे मौन होकर, और उलझे केश चुगली कर रहे थे मौन होकर,
भाल से भटकी हुई बिंदी गवाही दे रही थी, भाल से भटकी हुई बिंदी गवाही दे रही थी। मूक सहमति दी पलक ने लाज के पर्दे गिरा कर, एक झिझक ने लांग ली दहलीज कल फिर, एक झिझक ने लांग ली दहलीज कल फिर। आंख में फिर आसमी थी पल रही थी, बहुत अच्छा है, कंगन कनकने की वजह से। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरा बंद सुनिए इसका। जी स्वागत है। कि मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था, मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था। शब्द बनकर आरती स्वर कान में रस घोलते थे, शब्द बनकर आरती स्वर कान में रस घोलते थे। मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था, शब्द बनकर आरती स्वर कान में रस घोलते थे। वह अधर ऐसे सटे दूजे अधर से क्या बताएं, जो अधर एक दूसरे से अब तलक ना बोलते थे। क्या कहना? रात की रंगत गुलाबी हो गई कल, रात की रंगत गुलाबी हो गई कल। चांदनी सिंदूर सा कुछ मल रही थी, रात कल कंगन कनकने की वजह से नववधू नजरें बचा कर चल रही। और गीत का अंतिम स्वागत। तार वीणा के छुए पहली दफा जैसे किसी ने, तार वीणा के छुए पहली दफा जैसे किसी ने। कसमसाहट की उसी धुन पर सवेरे झूमती है, कसमसाहट की उसी धुन पर सवेरे झूमती है। और पसरा है सुकून चेहरे पे उसके बेतहाशा, और पसरा है सुकून चेहरे पे उसके बेतहाशा। जीत जैसे जीत कर भी हार का मुख चूमती है, जीत जैसे जीत कर भी हार का मुख चूमती है। जिंदगी की सेज में करवट नहीं थी, जिंदगी की सेज में करवट नहीं थी। अग्नि सारी बर्फ होकर गल रही थी, रात कल कंगन कनकने। बहुत अच्छा है, वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। स्वयं जी श्रृंगार को भी अच्छा होगा, ये बड़ा भी अच्छा है। और श्रृंगार के संयोग पक्ष को कितनी सात्विक तरीके से और इतनी सहज भाषा शैली में कितने गहरे भावों को उतारा जा सकता है, ये स्वयं श्रीवास्तव ने स्वयं ही साबित किया। बहुत बहुत बधाई स्वयं श्रीवास्तव जी। दोनों ही गीत आपके भरपूर, अदायगी भी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त रही। और चलिए अब आगे चलते हैं इस यात्रा पर, और इस गीत यात्रा में पहुंचते हैं ऐसे मधुर स्वर की ओर जिनके गीत भी बहुत खूबसूरत हैं, और उनको सुनाने का तरीका भी उनका उससे भी अधिक खूबसूरत है। और नोएडा से हमारे बीच में है श्रीमती भावना तिवारी जी। मैं आपका स्वागत करता हूं और सभी की तरफ से आह्वान करता हूं कि आप अपने गीत प्रस्तुत करें। स्वागत है, स्वागत। दादा विजय किशोर मानव जी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। स्वयं को बहुत आपका नाम बहुत सुना है, आज सुनूंगा मैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम आपके सानिध्य में आज काव्य पाठ कर रहे हैं, और स्वयं बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया मुझे लगा। और अपनी जैसा कि आदरणीय चेतन जी ने कहा था कि जो दो गीत पढ़ने हैं और उनके संदर्भ में कि वो कब उनका रचना काल भी बताना है, तो
पहला गीत है जादू टोना, जिसको मैंने शीर्षक दे दिया, अब दे दिया है किताब में आने के बाद। तो ऐसे तो यही पढ़ती थी। तो जादू टोना गीत मेरा बिल्कुल आरंभिक काल का गीत है। मैंने जब मैं काव्य क्षेत्र में आई, वो एकदम अचानक से आ गई। हमारे जोहारी देवी डिग्री कॉलेज में एक कवि सम्मेलन हुआ था, कानपुर में तब मैं रहा करती थी, और उस समय हम स्नातक कर रहे थे। तो 1994 में ये इसका रचना काल है, और उसी जोहारी देवी डिग्री कॉलेज में ये गीत मैंने पहली बार पढ़ा था, और फिर वो मंच पर आ गया जैसे भी, तो वो गीत हाजिर करती हूँ आप सबके समक्ष। स्वागत। सुनाइए। सपनों से उठ उठ कर बैठूं, सपनों से उठ उठ कर बैठूं, भूल गई मैं सोना। सपनों से उठ उठ कर बैठूं, भूल गई मैं सोना। प्रीत तुम्हारी जाने कैसा कर गई जादू टोना। जाने कैसा कर गई जादू टोना। सपनों से उठ उठ कर बैठूं, भूल गई मैं सोना। प्रीत तुम्हारी जाने कैसा कर गई जादू टोना। प्रीत तुम्हारी जाने कैसा कर गई जादू टोना। सांस सांस है भीना चंदन, अधर हुए शहदीले। सांस सांस है भीना चंदन, अधर हुए शहदीले। बात बात मिस्री की डलियां, गीत हुए महकीले। बात बात मिस्री की डलियां, गीत हुए महकीले। प्रियतम तेरे आगे लगता, प्रियतम तेरे आगे लगता, सारा जग ये बौना। प्रीत तुम्हारी जाने कैसा कर गई जादू टोना। प्रीत तुम्हारी जाने कैसा कर गई जादू टोना। भटकन पग पग पर अनजानी, भीतर बाहर छल है। भटकन पग पग पर अनजानी, भीतर बाहर छल है। विचलित मीन बिना जल जैसे, मन व्याकुल पल पल है। विचलित मीन बिना जल जैसे, मन व्याकुल पल पल है। डरता है दिल टूट न जाए, डरता है दिल टूट न जाए, मेरा सपन खिलौना। कर गई जादू टोना। प्रीत तुम्हारी जाने कैसा कर गई जादू टोना। और गीत का अंतिम बंद, जब हम प्रेम में एक अंतिम परिणति सोचते हैं कि हमारा विवाह हो जाए, गीत का अंतिम बंद हाजिर करती हूँ कि सपनीली गलियों में तेरा घर ढूंढा करती हूँ। सपनीली गलियों में तेरा घर ढूंढा करती हूँ। कर सिंगार तुम्हारे खातिर मैं डोली चढ़ती हूँ। कर सिंगार तुम्हारे खातिर मैं डोली चढ़ती हूँ। समझ रहा मन खुद को राधा, समझ रहा मन खुद को राधा, तुमको किसन सलोना। बहुत अच्छा। तुम्हारी जाने कैसा कर गई जादू टोना। तुम्हारी जाने कैसा कर गई जादू टोना। कर गई जादू टोना। बहुत अच्छा है। कर गई जादू टोना। क्या कहने, क्या कहने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गीत विवाह। अब दूसरे गीत का, जी बिल्कुल, दूसरे गीत की ओर हम बढ़ते हैं। इस गीत का रचना काल जो है वो 1996 है।
ये भी आरंभिक काल का ही कहा जा सकता है एकदम। जी। तो उस समय विकासिका संस्था जो कानपुर में डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी चलाते हैं, तो वो नई जी। प्रतिभाओं को अवसर दिया करते थे प्रतियोगिता के माध्यम से कि प्रतियोगिता में शामिल हो, और यदि आपने कुछ ठीक ठाक सा काम कर दिया तो वो सम्मान और पुरस्कार वगैरह दे करके प्रोत्साहित करते थे नए रचनाकारों को। तो उस जी, समय जी। उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी, विरहीन की पाती उसका शीर्षक था, जिस पर गीत लिखने थे, विरहीन की वाह। पाती का। तो 1996 में ये गीत हमने लिखा और इस प्रतियोगिता में भेज दिया विकासिका संस्था को, और माँ शारदे की और बड़ों का आशीर्वाद रहा कि ये गीत उस समय सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और हमको थोड़ा सा उत्साहित किया गया कि आप और आगे बढ़े इस क्षेत्र में। तो वो गीत हम हाजिर करते हैं। तो गीत प्रस्तुत है 1996 का रचनाकार विरहीन की पाती। सुनाइए तरलोचन अथक बहाई आंसू, तीस उठे मन भीतर लोचन अथक बहाई आंसू। प्रियतम मेरे कब आओगे, प्रियतम मेरे कब आओगे, सोच सोच रह जाऊं। तीस उठे ये भीतर लोचन अथक बहाई आंसू, तीस उठे ये भीतर लोचन अथक बहाई आंसू। प्रियतम मेरे कब आओगे, प्रियतम मेरे कब आओगे, सोच सोच रह जाऊं। तीस उठे ये भीतर लोचन अथक बहाई आंसू। वाह वाह। चढ़ी पाल की पलकों वाली रैन दुल्हन बन आई, चढ़ी पाल की पलकों वाली रैन दुल्हन बन आई। नैन हठीले मंडप त्यागे, नींद रही अनब्याही। मंडप त्यागे, नींद रही अनब्याही। जीवन से सपनों का नाता, जीवन से सपनों का नाता, जोड़ जोड़ रह जाऊं। तीस उठे तरलोचन अथक बहाई आंसू, तीस उठे मन भीतर लोचन अथक बहाई आंसू। अंतर मन की व्यथा अनोखी अधर नहीं कह पाए, अंतर मन की व्यथा अनोखी अधर नहीं कह पाए। प्राणों से प्राणों की दूरी हृदय नहीं सह पाए, प्राणों से प्राणों की दूरी हृदय नहीं सह पाए। आने वाले हर पंथी को, आने वाले हर पंथी को टोक टोक रह जाऊं। उठे मन भीतर लोचन अथक बहाई आंसू, भीतर लोचन अथक बहाई आंसू। पीर भरे दो हाथ दर्द की साकल खटकाते हैं, क्या बात है। अरे दो हाथ दर्द की साकल खटकाते हैं। मन की चौखट छूकर जाते तन को तरसाते हैं। मन की चौखट छूकर जाते तन को तरसाते हैं। एक हंसी को तरस गया मन, एक हंसी को तरस गया मन, घोट घोट रह जाऊं। तरलोचन अथक बहाई आंसू, तीस उठे मन भीतर लोचन अथक बहाई आंसू। और गीत का अंतिम बंद हाजिर करती हूँ कि एक क्षण भी विरह में कितना बड़ा मालूम दे सकता है।
टीस उठे मन भीतर लोचन अथक बहाई आंसू। वाह वाह। एक दिवस 100 सदी सरीखा, एक दिवस 100 सदी सरीखा, मन में भ्रम भरता है। एक दिवस 100 सदी सरीखा, मन में भ्रम भरता है। सांसों का आगमन व्यर्थ ही जीवन कम करता है। सांसों का आगमन व्यर्थ ही जीवन कम करता है। हुआ क्यों उनसे परिचय झूठा, हुआ क्यों उनसे परिचय झूठा, कोस कोस रह जाऊं। बहुत बढ़िया। हर लोचन वाह। अथक बहाई आंसू, टीस उठे मन भीतर लोचन अथक बहाई आंसू। प्रीतम मेरे कब आओगे, सोच सोच रह जाऊं। टीस उठे मन भीतर लोचन अथक बहाई आंसू। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वाह है। वाह 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 बहुत सुंदर, बहुत वाह खूब, वाह बहुत खूब, वाह वाह, वाह बहुत खूब। वाह वाह वाह। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन कहते हैं, उन्होंने बताया था एक बार कि गजल और गीत में फर्क क्या है। गजल में ये है कि 5 शेर 5 विषयों पे कहे जा सकते हैं, अलग अलग दृश्य पैदा किए जा सकते हैं। जैसे 5 बिंदु अलग अलग आप उठाइए और डाल दिए, 5 बिंदु बना लीजिए, वो गजल की शेप होती है। गीत की शेप होती है कि एक बिंदु पर को जो लेकर और उसकी लकीर बना के खींचते जाना, यानी एक कहानी को शुरू से लेके अंत तक उसका निर्वाह करना। उसमें भाव भी है, उसमें भाषा भी है, उसमें बिंब विधान भी है, और तमाम तरह के दृश्यों को एक एक बंद में मानना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन गीत लिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लिखते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। और भावना जी ने वही अपने गीतों को साबित किया, और वही श्रेष्ठता हमारे आदरणीय श्री विजय किशोर मानव जी में भी है। उन्होंने समाज को अपने गीतों के माध्यम से और अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से जो समृद्ध किया है, समाज को नई दिशा दिखाई है, और हिंदी साहित्य को अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले जाने का जो काम किया है वो अनुकरणीय है। मैं तो कहूँगा विजय किशोर मानव जी मानव नहीं है, वो महामानव है, और हम उनको जो है प्रणाम करते हैं। और हम चाहेंगे कि वे अपने 2 चर्चित गीत उसकी भूमिका थोड़ी बताते हुए सुनाएं, और आज अपना आशीर्वचन हमें दें। मैंने तो आप बिल्कुल नए 2 लोगों को सुना, और प्रेम की ऐसी सघन अनुभूतियों वाले बातें इन्होंने कही अलग अलग बंधों में, छंदों में जी। मैं वहां पहुंच गया। मुझे लगा कि जो चर्चित होने की एक शर्त रखी है कि भाई आपका सिग्नेचर गीत कौन सा है, तो जब आप चलते जाते हैं, कागज आपके सामने आते जाते हैं, तो सिग्नेचर बनते रहते हैं। हर बार सिग्नेचर भी कुछ बदल जाते हैं। और मेरा लंबा जीवन रहा, मुझे ये भाग्य है कि मेरे बहुत सारे हस्ताक्षर हुए। उनमें से 1 2 3 हस्ताक्षर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सब प्रेम सुना रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं भी वहां लौटूं। और क्या बात है। मैं एक अंतरा, एक उद्दीपन का, प्रेम के उद्दीपन का एक अंतरा वहां से शुरुआत करता हूँ। और ये मैं कानपुर जब गया तो आगरा पढ़ता था, कानपुर पहुंचा, मैं नौकरी नहीं करता था। इसका मतलब वो 73-72 की बात जी। तो ये प्रेम का एक छंद आप सुन लें, मतलब एक अंतरा है गीत का, उद्दीपन है, उसमें स्त्री और पुरुष तत्व हैं, और उनके माध्यम से बात कही है जी। देखिए, स्वागत है सर, स्वागत है। अंगुलियां हवा की छू कर, अंगुलियां हवा की छू कर, ये स्त्री है, हवा स्त्री है। अंगुलियां हवा की छू कर, पानी में उभरे कंपन, अंगुलियां हवा की छू कर, पानी में उभरे कंपन, ऐसे में बार बार होता है,
लहरों में बहने का मन। हाँ बहुत सुंदर, वाह। हवा की अंगुलियां छूकर पानी में उभरे कंपन, ऐसे में बार बार होता है लहरों में बहने का मन। वाह। फिर ऐसे ही दो पात्र हैं जो स्त्री और पुल्लिंग हैं, और चीजें हैं, आप अकेले हैं घर में, आपको याद दिलाते हैं किसी। पर्दे का हिल हिल कर खिड़की को छूना, पर्दा है फिर खिड़की है। पर्दे का हिल हिल कर खिड़की को छूना, भरा भरा कर जाता है कमरा सूना, भरा भरा कर जाता है कमरा सूना, ऐसे में बार बार होता है तुमसे कुछ कहने का मन, लहरों में बहने का मन। अंगुलियां छूकर पानी में उभरे कंपन। वाह वाह वाह। ये रस मैंने खूब बहुत लिखा, लेकिन समय को जीना ज्यादा अच्छा लगने लगा। एक गीत मैं जो बहुत पढ़ता हूँ और बहुत मेरी दूसरे तीसरे पायदान पर मेरी प्रसिद्धि बनाने वाला गीत है, और उसे मैंने लिखा होगा, ये 77-8 में कभी लिखा है। क्या बात है, स्वागत है सर। ये भी, इसमें भी आपको बिंब ऐसे मिलेंगे कि जो थोड़ा सा लगेगा कि आपके आसपास के हैं। समय हमारा ज्यादा नहीं होगा, 2 अंतरे के 2.5 अंतरे के गीत हैं, तो इसलिए स्वागत है सर। स्वागत है। दरवाजे अपने हैं ताले घरों के, दरवाजे अपने हैं ताले घरों के, आंगन में हिस्से हैं नत्थु खैरों के। वाह वाह वाह। अपने के वाह वाह। पूंजी अपनी, मेहनत अपनी, और ले जाए कोई और। अपने खेत फसल अपनी, खलिहान दूसरों के, माथे पर उपजाऊ लिखना पड़े ऊसरों के। अपने खेत फसल अपनी, खलिहान दूसरों के, माथे पर उपजाऊ लिखना पड़े ऊसरों के। नंगी पीठों पर अरसे से बने हुए, मिटते नहीं निशान बड़ों के पैरों पे। अपने हैं नंगी पीठों पर अरसे से बने हुए, मिटते नहीं निशान बड़ों के पैरों के। दरवाजे अपने हैं ताले घरों के, आंगन में हिस्से हैं नत्थु खैरों के। बहरे हुए शोर को सुनते, अंधे सूरज तकते, हम कोल्हू के बैल हो गए सबसे हंकते हंकते। क्या कहने, कोल्हू के बैल हो गए सबसे हंकते हंकते। और कोल्हू का बैल घूमता ही रहता है। जी जी। उम्र कट गई वृत्तों पर चलते चलते, कोल्हू के बैल। उम्र कट गई वृत्तों पर चलते चलते, मन में रहे हौसले लंबी सैरों के। दरवाजे अपने हैं। वाह वाह। उम्र कट गई वृत्तों पर चलते चलते, मन में रहे हौसले लंबी सैरों के। दरवाजे अपने हैं ताले घरों के, आंगन में हिस्से हैं नत्थु खैरों के। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक अंतरा इसका छोड़ के आप सबको लालच की नजर से देख रहा हूं,
तो मैं एक अंतरे का एक गीत और सुना के तब इसे पूरा कर लूंगा कि मतलब ये गीत हो गया मेरा। एक एक आज का संदर्भ है बिल्कुल। घर पड़ोसी का जला हम चुप रहे, घर पड़ोसी का जला हम चुप रहे, गांव पूरा चुप रहा कोई नहीं बोला। वाह 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 वाह। घर पड़ोसी का जला हम चुप रहे, गांव पूरा चुप रहा कोई नहीं बोला। गांव पूरा चुप रहा कोई नहीं बोला। दस्तकें देता रहा पहरों खड़ा कोई, चीख चुप्पी से लिपट कर रात भर रोई। और खिलखिलाया खूब ज्वालामुखी रह रह कर, एक पिंजरे ने अकेले यातना ढोई। क्या बात क्या बात। दस्तकें देता रहा पहरों खड़ा कोई, चीख चुप्पी से लिपट कर रात भर रोई। और खिलखिलाया खूब ज्वालामुखी रह रह कर, एक पिंजरे ने अकेले यातना ढोई। और धुएं में घुट घुट मरी मैना मगर, सभ्य पालनहार ने पिंजरा नहीं खोला। धुएं में घुट घुट मरी मैना मगर, सभ्य पालनहार ने पिंजरा नहीं खोला। और अंत में मुझे लगता है मेरा भी 2-4 मिनट का टाइम है, मैं इससे निपटा दूंगा। जी जी जी। सुने आप, ये गीत भी एक बहुत पुराना गीत है जो बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय, और ये 70s का अंत के करीब का 78-79 का गीत होगा। कारिंदों ने लूटे मेले राजा पंसा तारीखे, कारिंदों ने लूटे मेले राजा पंसा सारी खेले। रो कर आफत कौन बुलाए वो बहुमत में भीड़ अकेले। कारिंदों ने लूटे शहर पे सारी रात नींद में चलते, दिन भर हाथ होम में जलते। सारी रात नींद में चलते, दिन भर हाथ होम में जलते। रोज भाग्य रेखा मिटती है, कितनी बार हाथ है मलते। उम्र कट गई, उम्र कट गई, खड़े हाट में दाम लगे बस आने धेले। कारिंदों ने लूटे मेले राजा पंसा सारी खेले। और अंतिम स्वागत सर। ये आज भी आपको लगेगा कि ऐसा ही हो रहा है। शहर पिटारा जादूगर का, शहर पिटारा जादूगर का, सब करते हैं खेल नजर का। शहर पिटारा जादूगर का, सब करते हैं खेल नजर का। भागीरथी कहाँ तक तारे रोज बढ़े परिवार सगर का। रोज परिवार सगर का, नंगे पांव बचाना भाई। बिखरा कांच जाल है फैले, कारिंदों ने लूटे मेले सारी खेले। और काव्य पाठ का मैं अपने समापन करता हूँ, बाकी चेतन आनंद के जिम्मे है सारा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। नवगीत छटा गीतों में, और नवगीतों में कैसे प्यार को पिरोया जाता है वो भी हमने सीखा, और कैसे मानवीकरण आपने किया हवा और पानी का, तो बड़ा अद्भुत प्रयोग रहा और बड़ा अद्भुत दृश्य निकल के सामने आए। कहाँ तक आपने सोचा, और शहरों के गैरों के ऐसे मुश्किल मुश्किल तुकांत कैसे कैसे आपने उनमें सार्थकता पैदा की है। बहुत बड़ा काम और गंभीर काम था जो आपने किया, बड़ा असाध्य था। आप जैसा ही इसको कर सकता है, आपको प्रणाम है हमारा। और ये हमारे समापन की वेला है ये आज के इस एपिसोड की। और मैं पूजा सिंह गंगानिया, जो काव्य कॉर्नर यूट्यूब चैनल की संस्थापिका हैं, और देव प्रभा प्रकाशन के साथ जुड़कर हम दोनों का ये संयुक्त प्रयास है कि हम इस एपिसोड को आगे यूट्यूब चैनल पे भी ला रहे हैं।
और मैं चाहूंगा कि पूजा सिंह गंगानिया सभी का आभार व्यक्त करें और जो अभी एपिसोड हमारे रिलीज हुए बनाए उन्होंने मेहनत से, उसके बारे में भी बताएं। आज देवभरवा प्रकाशन और काव्य कॉर्नर की ये जो हमने श्रृंखला चेतन सर के मार्गदर्शन पे जो हमने चलाई है, उसमें आज चौथा गीतों भरी शाम थी हमारी और बहुत सुंदर आयोजन रहा। उसके लिए मैं चेतन सर आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी हमारे गीतकार जो हमारे साथ आज जुड़े उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब से पहले भी हमारे साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन जो कि साहित्य साधक सबके गुरु हैं, वो जुड़े और डॉक्टर राजेंद्र राजन जी जुड़े और डॉक्टर कविता किरण जुड़ी, उसके बाद डॉक्टर मधु मोहिनी उपाध्याय, सब एक से एक जितने भी दोनों डिजिटल काव्य तीनों गोष्ठियों में हमारे साथ बहुत ही आदरणीय सभी जाने माने हस्तियां जो बहुत अपना नाम कर चुकी हैं गीतों के फील्ड में, वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बहुत सुंदर ये शाम हमें दी। और हमने अभी उनके दो पहले और दूसरे जो चरण थे, जो डिजिटल काव्य गोष्ठी 1 और 2, दोनों के वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। वो कुछ ऐसी शामें, कुछ ऐसी शामों की श्रृंखला है जो शामें खत्म हो भी जाएंगी तो भी ये जब ये YouTube चैनल पे हमेशा के लिए ऐसे के ऐसे ही हम कभी भी उनको बैठ के सुन सकते हैं, तो जीवंत रहेंगी, अमर हो जाएंगे। तो ये एक मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए कि किसी तरह सर ने हमें राह दिखाई है, चेतन सर, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभार। और आज की भी जो एक महकती शाम रही, जो सबने इतने सुंदर सुंदर गीत प्रस्तुत किए, स्वयं सर ने जो एक ये डाकिया नाम से तुम्हारे, बहुत सुंदर और नववधु नजर बचाकर जो ये इतनी छोटी छोटी सी माइन्यूट सी चीजें उन्होंने अपने गीतों में पिरोई हैं, जो हम सुनने में और हम उसे इमेजिनेशन में पहुंच जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटी छोटी और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने पेश किया। सीएम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आभार, आपने बहुत सुंदर गीत हमारे सामने पेश किए। और उसी तरह आदरणीय भावना तिवारी जी, आपने तो, आपकी जो आवाज है वो भी बहुत खूबसूरत है, आपकी तरह की आवाज भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर गीत आपने पेश किया कि जादू टोना वाला जो था, बहुत सुंदर की प्रीत तुम्हारा कर गई जादू टोना वाला, बहुत खूबसूरत थी। और मैं कहती हूँ कि मेरे साथ सभी को बहुत मजा आया होगा। और मानव सर तो इतने सीनियर हैं कि मैं अब बहुत छोटी हूँ उनके सामने कुछ भी कहने के लिए, और फिर भी उनका उन्होंने जो गीत दरवाजे अपने और ताला गैरों का, बहुत खूबसूरत रचना। और सर मैं हम दोनों ही देवप्रभा और काव्य कॉर्नर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए, और आप अपना अमूल्य वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़े। आज आपने इतना अद्भुत हमें गीत सुनाए और इस शाम में 4 चांद लगाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो श्रोतागण जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना अपना तहे दिल से अपनी ये एक जिम्मेदारी समझती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और अपनी मौजूदगी से इस शाम को इतनी सुंदर शाम बनाया है कि गीतों की महफिल में ना मजा आ गया बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एक शाम रही। और आप सभी का आज की शाम के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।